गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज करी थी, क्वेश्चन नंबर 7 हमने उसके अंदर नहीं करा था, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। मतलब आपको बोला गया है कि एक अवतल दर्पण का उपयोग करना है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो चलिए देख लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। एक अवतल दर्पण है, ठीक। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। क्या है ये? इसकी मुख्य अक्ष, ठीक। ये आपकी इसके पीछे पॉलिश हो रही है और ये इसका ध्रुव है यहाँ पर, और ये इसका फोकस है, मुख्य फोकस। ये इसका वक्रता केंद्र है। तो आपसे बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है, तो ध्रुव और फोकस के मध्य की जो दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 15, क्योंकि आपने क्वेश्चन में उसने बोला है। तो यहाँ से ये दूरी जो फोकस दूरी हो गई, और ये कितनी दी आपको? 15 सेंटीमीटर, ठीक। जब ये 15 सेंटीमीटर आपको फोकस दूरी दी है और इसने बोला है कि हमको कि जो उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। मतलब बिंब मतलब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा? सीधा। तो बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होगा, यानी कि वस्तु बिंब से कितनी दूरी पर होगी, मतलब परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगी, उसकी दूरी क्या होगी। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा होगा। जो आपकी शैडो बनेगी वो वस्तु से बड़ी होगी या वस्तु से छोटी होगी। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। आपको किरण आरेख बनाना है। तो चलिए, सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था। क्या? कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखी होती है, किसके? ध्रुव और फोकस के मध्य जब वस्तु रखी होती है, ये वस्तु ए और बी है आपकी। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य रखी होती है तो प्रतिबिंब जो बनता है आपका वह बड़ा बनता है। कैसे? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वह फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है, मतलब फोकस से होकर जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट आती है। ये नियम मैंने आपको पढ़ाए थे, उसी नियम की सहायता से ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब आपका ये बन रहा है ए डैश बी डैश, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। दर्पण के पीछे है तो ये कैसा होगा? आपका आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा, ठीक। बड़ा होगा या फिर विवर्धित आपको किताब में दिया गया है। और यहाँ पर पूछा गया था कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। तो रेंज आप बता दीजिए। जब ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु जो है फोकस से पहले रखी है, तो आपकी वस्तु की जो दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर से कम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक।
यही आपको बनाना था और यही आपको बताना था। ठीक, वस्तु से बड़ा बना है काफ़ी प्रतिबिंब, ठीक, और आभासी बना है क्योंकि दर्पण के पीछे है, बड़ा बना है आभासी बना है। ठीक, यही आपको बताना था। रेंज बतानी थी तो 15 सेंटीमीटर से कम, वस्तु की दूरी कैसी है, 15 सेंटीमीटर से कम। सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अपना 10 देखेंगे, क्योंकि 8 और 9 में आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। तो देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है आपके पास, तो कैसे इसको हम करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर लंबा आपका जो बिंब है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 है और 10 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, तो 5 सेंटीमीटर लंबा यानी कि जो वस्तु की जो लंबाई है वो दी है 5 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई को हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से, और वो दी है आपको 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। फिर आपसे इसने बोला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है दी, कितनी दी है, फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। कैसी होती है बेटा, धनात्मक। तो फोकस दूरी जो दी है धनात्मक दी है, वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसने बोला आपसे कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो जो वस्तु है उसको 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी कि वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, u से। और u आपको कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और u हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर इसने बोला है प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति और हमको साइज ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको कि इसका 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो वस्तु की दूरी आपकी माइनस के 25 सेंटीमीटर हो गई। यू से डिनोट करते हैं वस्तु की दूरी को, बिंब मतलब वस्तु की दूरी जो आपको दी है माइनस के 25 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसने बोला किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है आपकी V। तो V से हम डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति को, ये हमको ज्ञात करना है। इसके बाद इसने बोला साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो साइज, हम प्रतिबिंब का जो साइज होता है उसे I से डिनोट करते हैं, और आपको प्रकृति हम बताएंगे कैसा आभासी है या वास्तविक है। इस तरीके से आपको ये पता चलेगी इसकी स्थिति। ठीक, चलिए हम करते हैं आगे इस सवाल को। आपको क्या क्या चीज़ दी है और क्या हमको निकालना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका चल रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक, आपको लेंस दिया गया है, तो लेंस सूत्र से देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस सूत्र होता है। इससे आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू रख देते हैं, ये 10, ठीक, इज इक्वल टू 1/v माइनस, और ये आपका क्या है, माइनस के 25। ठीक, तो ये आपका 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 25। 1/v की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, 1/v, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक, और यहाँ से इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो आएगा आपका वो 50 आएगा। ठीक,
और 10 से ये जाएगा आपका 50 5 बार में, और 25 से जाएगा 2 बार में। ठीक, तो 1/v इज इक्वल टू आपका आया 3/50। और जब आप v निकालेंगे तो v की वैल्यू आई आपकी कितनी, 50/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो 16.6, कितना 16.6। तो v इज इक्वल टू 16.6 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया होगा। ठीक, और हमको अब i और निकालना है। क्या निकालना है, i। तो v हमने निकाल लिया है, i हम देखते हैं, i हमको निकालना है। तो आपको मालूम है I/O m इज इक्वल टू होता है लेंस के लिए V/U होता है। इस सूत्र को यहाँ से हम ले लेते हैं, I इज इक्वल टू V इंटू O/U। ठीक, I इज इक्वल टू, ठीक है। अब V कितना दिया है आपको, अभी हमने सॉल्व किया तो 16.6। हम इस वैल्यू को रखेंगे, सिंपल वैल्यू को, जिससे आसानी हो जाए आपको सॉल्व करने में। ठीक, चलिए देखते हैं। तो V आपको दिया हुआ है 50/3। O की वैल्यू जो दी है आपको, सबसे पहले बताया गया था 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, इंटू, और U की वैल्यू आपको दी है कितनी, U आपका था -25। तो U की वैल्यू आप रख दीजिए -25। 25 5 50। तो माइनस के आपकी जो आया 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका जो आई की वैल्यू जो आई है, प्रतिबिंब का जो साइज है वो -3.3 सेंटीमीटर है। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका आंसर है। ठीक, अब ये चीज़ देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ मालूम पड़ रही होगी कि वस्तु का जो आकार है वो 5 सेंटीमीटर का है। वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई 3.3 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई यानी कि आप प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बन रहा है। वस्तु कितना लंबा है 5 और प्रतिबिंब कितना है 3.3। तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। माइनस आया है तो उल्टा बनेगा, माइनस आया है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अभी इसका किरण आरेख और आपको बनाना है, तो किरण आरेख आपको मैं यहाँ पर अभी दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं किरण आरेख। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा किरण आरेख। तो देखिए, इसने बोला था आपसे एक उत्तल लेंस है। कितना है, एक उत्तल लेंस है। वस्तु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर दी थी। U बराबर आपकी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। और जो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी थी। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह क्या आपकी द्वितीय फोकस पे जाती है, द्वितीय फोकस से होती हुई जाती है। ये द्वितीय फोकस से होती हुई जा रही है। ठीक, और जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो सीधी चली जाती है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर काटती हैं तो प्रतिबिंब बनता है 3.3 का, जो अभी हमने निकाला, जो आपका आई आया था कितना 3.3 का। ठीक, तो यही आपका प्रतिबिंब है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। अब उल्टा बन रहा है, क्योंकि देखिए उल्टा बन रहा है तो उल्टा आ गया। माइनस का था तो वैसे भी हमें पता चला उल्टा। वस्तु से छोटा, वस्तु 5 की है और ये 3 की है, तो वस्तु से छोटा। अब लेंस के इस साइड बन रहा है तो ये वास्तविक है। कैसा है, ये वास्तविक है। यही हमको बताना था। तो प्रतिबिंब आपको ये जो आपका किरण आरेख है ये आपको बनाना है। सभी को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आप पूछ लीजिएगा। फोकस दूरी जो दी थी देखिए 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की जो दूरी निकाली हमने 16.6 सेंटीमीटर है। सब आपको किरण आरेख इस तरीके से बनाना है। ए और बी आपकी क्या है, ये ए और ये बी। ए और बी आपकी वस्तु है। वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश है। समझ में आया होगा आपको। ये प्रथम फोकस का द्वितीय फोकस मतलब, और ये सेकंड फोकस होता है द्वितीय फोकस का दूसरा फोकस। ठीक, दो फोकस होते हैं इसके अंदर, जो आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। अब कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए 11 जो दिया गया है क्वेश्चन आपको कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की बात कर रहा है, 15 सेंटीमीटर जिसकी फोकस दूरी है। ठीक, अवतल लेंस की बात करेगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं, जरा देखते जाते हैं क्या क्या चीज़ हमें दी है। सॉल्यूशन, तो बताया इसने 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, तो फोकस दूरी को हम F से डिनोट करते हैं। अवतल लेंस की बात कर रहा है तो फोकस दूरी जो हो जाएगी आपकी माइनस में हो जाएगी। ठीक, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद इसने बोला किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? तो प्रतिबिंब की दूरी जो दी है V होती है, और V आपको दी है कितनी? इसने बोला लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना रहा है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो ये अवतल लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आपका आएगा क्या? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस का 10 सेंटीमीटर लेंस के सामने ही बनता है, जिस साइड वस्तु रखी होती है, इसीलिए ये आपका माइनस का होता है। इसके बाद इसने पूछा है आपसे बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, यानी कि वस्तु की दूरी पूछी है, यू आपको ज्ञात करना है। ठीक, किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख भी खींचना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र से अभी लास्ट सवाल के अंदर हमने देखा था, लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम सभी, ध्यान से देखिएगा सभी, हम सबकी वैल्यू रखते जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है? u, तो u को हम इस साइड ले लेते हैं, ये प्लस का हो गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। अब वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है? माइनस के 10, ये माइनस के 15 है तो प्लस के 15। ठीक, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जो आएगा इसका 30 आएगा, और यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 3, और ये इससे जाएगा तो 2 बार में, तो 15 दूनी 30 होता है, तो 2 आ गया। अब ये आया आपका माइनस का 1/30, ये क्या है आपका? 1/u। अगर u निकालते हैं तो आपका क्या आता है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका u की वैल्यू आ गई है। तो प्रत्येक जो वस्तु की दूरी होगी वो माइनस के 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक, माइनस u आपका सही आया है माइनस का, तो ये समझ लीजिए कि आपका सवाल सही है। अगर प्लस का आता तो आपका सवाल गलत हो जाता, क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। अब इसका किरण आरेख आपको बनाना है, तो किरण आरेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले अवतल लेंस मालूम होना चाहिए। तो अवतल लेंस जो होता है वो इस तरीके का लेंस होता है, सभी ने देखा होगा। जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, तो ये आपका क्या है? अवतल लेंस है। ये आपकी क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ठीक, सभी को मालूम है। और इसके बाद जो आपकी वस्तु जो रखी है, वस्तु इसने बताया वस्तु की जो दूरी है वो प्रकाशिक केंद्र से नपती हैं सारी इसकी दूरियां। लेंस की सारी दूरियां कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, वस्तु की दूरी अभी हमने निकाली 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो फोकस है आपका, ठीक, और जो द्वितीय फोकस है इसका 2f1, ये f1, ठीक, ये आपका f2 और ये आपका 2f2। ठीक, ये चीज़ें तो आपको नॉर्मल आपको आनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे इसने फोकस दूरी आपको बताई थी,
-15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी ये है आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी इसकी 15 सेंटीमीटर, कितनी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको अब बनाना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था तरीका, जब कोई प्रकाश किरण, इसके दो ही नियम थे, दो नियम पढ़ाए थे। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात इस साइड निकल जाती है और वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। किससे? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस से जब जाती हुई प्रतीत होती है, और जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है, किससे? प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से जब जाती है तो सीधी निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से? आपके प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो सीधी निकल जाती है। और आपको अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों प्रकाश किरणें कटी हैं, तो यही आपका प्रतिबिंब है। और ये आपका वस्तु ए बी है, और ये वस्तु प्रतिबिंब ए डैश, और ये बी डैश। तो ये आपकी प्रतिबिंब बना है, वस्तु से छोटा बना है। कैसा बना है? छोटा बना है, सीधा बना है। ठीक है, छोटा और सीधा बना है। सभी को पता चल गया? बहुत इजी था क्वेश्चन। प्रतिबिंब की दूरी भी आपको मालूम है, -10 है, तो आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। ये फोकस दूरी जो थी 15 थी, वह प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो इसकी थोड़ी सी कम करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा, जो इसने क्वेश्चन के अंदर -10 सेंटीमीटर दिया था। और इधर की चीज़ें सारी आपकी ऋणात्मक होती हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका प्रतिबिंब की दूरी भी -10 ली गई थी। ठीक, आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 12। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? चलिए पढ़ते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर की जो फोकस दूरी है इसकी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, फोकस दूरी दी है, उत्तल दर्पण दिया है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बेटा, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक आपका उत्तल दर्पण है, और इसकी फोकस दूरी जो होगी वो कैसी होगी? फोकस यहाँ पर होगा, और ये ध्रुव होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। तो एफ आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसने बोला है आपसे क्वेश्चन में कि किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी आपको -10 सेंटीमीटर दी है। ये तो माइनस ही होता है, ये आप नॉर्मल याद रखिए। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति आपको V ज्ञात करना है, प्रकृति हम आपको बताएंगे, सीधा या उल्टा ये बनता है। चलिए देखते हैं। ये 15 सेंटीमीटर दी है, मैं फोकस दूरी आपको बता देता हूँ। चलिए अब आपको F दिया है, U दिया है, V निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है आप सभी को मालूम है, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए f की वैल्यू 15 दी है, लगा दीजिए, ये 15 हो गया। v की वैल्यू आपको निकालनी है, ये -10 है तो प्लस का 10 आपका हो गया। ठीक, 1/v निकालेंगे तो 1/15 - 1/10। एलसीएम लेंगे इसका, क्या करेंगे इसका? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो आएगा इसका 30 आएगा, और ये 2 बार में जाएगा, और ये यहाँ से 1 बार में, 3 बार में जाएगा। कितनी बार में? 3 बार में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी, ये प्लस का चिन्ह चल रहा है, 1 मिनट बेटा, कोई मिस्टेक होती है। देखिए बेटा, आपकी जो u था वो ऋणात्मक था, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा ये ऋणात्मक माइनस का चिन्ह,
ठीक। और ये 1/15 है, ये माइनस है, तो ये आपका जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 5/30 आपका आ जाएगा। और ये 1/v की वैल्यू है, 1/v की, तो अब v निकालेंगे तो 30/5, और जो 5 6 जा 30, तो आपका v इज इक्वल टू आया 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा आप सभी को। ये आपको बनाना था, ये आपका सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपसे और कुछ क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको यही बताना था बस, और इसके अंदर आपको ऐसा कुछ और करना नहीं है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 6 सेंटीमीटर पर बनता है, और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर पे है। प्लस में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। दर्पण के पीछे बनेगा और ये सीधा बनेगा। प्लस में जब आएगा तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? सीधा बनेगा। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। चलिए देखें। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, देखिए ये वस्तु है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे होकर गुजर जाती है? फोकस से होकर गुजर जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो इधर से जाती है, इधर जाती है। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ बना, कहाँ बना? यहाँ पर। ये आपका ए डैश और ये आपका बी डैश, ये ए बी आपकी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। वस्तु से छोटा बना है, ठीक। वस्तु कितनी की थी? 10 सेंटीमीटर की, मतलब दूरी जो थी वस्तु की वो कितनी? 10, और ये इसकी दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी निकाली प्रतिबिंब की दूरी? 6 सेंटीमीटर। वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। दर्पण के पीछे बनेगा, इसीलिए इसका मान धनात्मक आएगा। कैसा आएगा? v का मान धनात्मक आएगा। समझ में आया होगा आपको। बस यही आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। थैंक यू।